অন্যদিকে ফের উত্তপ্ত মালদা শুক্তেরপুর সীমান্ত। বিজেপির মদতে ভারতীয়দের ফসল চুরি বাংলাদেশের দুষ্কৃতীদের প্রতিবাদ করে আক্রান্ত ভারতীয়রা। আর এ নিয়েই সীমান্তে উত্তেজনা। বাংলাদেশিদের শায়েস্তা করতে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটায় টিয়ার गैस ना ये बांग्लादेशी बहुत बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे ऊपर। इंडियन ये कह रहे हैं, इंडियन मीडिया कह रहा है, इंडिया जो हुकूमत है वो कह रही है कि ये जो बांग्लादेशी हैं, फिर इनकी जो बीजेपी है हमारे ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस तरह से ये अपने मुल्क में बुद्धिस्ट और फिर ये हिंदुओं के ऊपर हमला कर रहे थे, अब बारी हमारी आ गई है। यानी ये वेस्ट बंगाल को कैप्चर करना चाहते हैं और कैसे ये बॉर्डर के ऊपर हमारे जो विलेजर्स हैं और हमारे जो किसान हैं उनकी जो राइस की जो फील्ड है वो काट कर ये ले जाते हैं। जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहा है बांग्लादेश की बीजेपी, बांग्लादेश के जो किसान हैं, विलेजर्स हैं, वो कर रहे हैं। और मोदी को परवाह नहीं है, मोदी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, चुप करके बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा करी अपनारा सुबाई वालों आचन में इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी है क्योंकि इंडियन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इंडियन मीडिया ये आरोप लगा रही है कि भाई ये जो बांग्लादेशी है ना, बांग्लादेशी जो विलेजर्स हैं, किसान फार्मर्स हैं ना, ये अपना बीजेपी भी इसके साथ मुलव्वस है, इसके साथ मिलकर हमारी साइड पर आकर, यानी हिंदुस्तान वाली साइड पर आकर हमारी ज़मीन पर जो ये राइस की जो फील्ड होती है ना वो काट कर लेके जा रही है। चावल की जो फसल होती है ज़बरदस्ती काट कर ले जाते हैं। अगर फिर उसके जवाब में हमारे लोग या फिर हमारी बीएसएफ उनसे पूछती है तो वो आगे से फिर तगड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं, ह्यूमिलेशन करते हैं और हमारे लोगों को मारते भी हैं। यानी जो बांग्लादेश है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया कि भाई ये बॉर्डर के ऊपर क्लैश हो रहा है, किस तरह से ह्यूमिलेशन बांग्लादेश की तरफ से हमारी बीएसएफ की जा रही है, हमारे लोगों की जा रही है, तो ममता बनर्जी आगे से कहती है कि भाई ये नरेंद्र मोदी इसको देखेंगे, ये मैं नहीं इसके ऊपर बात कर सकती। यानी ये ममता बनर्जी क्या डरी हुई है और बीजेपी को, बांग्लादेशियों को हिम्मत मिल रही है, वो आए रोज हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। तो भाई बात बताऊं क्या है, ये सब आप फेक स्टोरी और झूठ के ऊपर बात करते हैं। असल में जो मसला ये है कि आप नाजायज इलीगल इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी करते हुए आप वहां पर फेंसिंग करना चाहते हैं, बाड़ लगाना चाहते हैं, जिससे अब बांग्लादेश कहता है कि भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे और ये गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक आप करें तो हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। ऑफिशियली मैप के मुताबिक वहां पर फेंसिंग आप नहीं कर सकते, तो वहां पर तो बांग्लादेशियों की जमीन है। अब वो नो मैन्स लैंड के ऊपर कैसे आप फेंसिंग कर सकते हैं, मसला ये है। और इंडिया खाम खा झूठ फैला रहा है और ग्रेनेड बम, साउंड बम और फिर जो शेलिंग है यहां तक की जा रही है लोगों को नजायज। जो कल परसों इंसिडेंट हुआ है वो देखा है आपने क्या, वो सुना है क्या आपने, किस तरह से अब इंडिया ये सारे का सारा जो मुद्दा है, इल्जाम है, ये बांग्लादेश के ऊपर डाल रहा है ताकि हम प्रेशर बना सकें, यहाँ पर फेंसिंग कर सकें और इंडिया अपने मुतालबात मनवा सके बांग्लादेश से। ये है असल में एक्चुअल स्टोरी। तो आइए जी इस वीडियो को पहले देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड ফের উত্তপ্ত মালদা শুক্তেরপুর সীমান্ত। বিজেপির মদতে ভারতীয়দের ফসল চুরি বাংলাদেশের দুষ্কৃতীদের প্রতিবাদ করে আক্রান্ত ভারতীয়রা। আর এ নিয়েই সীমান্তে উত্তেজনা। বাংলাদেশিদের শায়েস্তা করতে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটায় বিএসএফ। আবারও ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা, আবারও সেই মালদার শুকদেবপুর সীমান্তে মুখোমুখি বিএসএফ বিজিবি। ভারতীয়দের লক্ষ্য করে একের পর এক পাথর ছোঁড়ে বাংলাদেশিরা। শনিবার সকাল সকাল মালদার শুকদেবপুরে তুলকালা। বাংলাদেশিদের শায়েস্তা করতে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটায় বিএসএফ। গত 2 সপ্তাহ ধরে সীমান্তে বারবার উস্কানি দিয়েছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে মালদার শুকদেবপুর। এরই মাঝে কাঁটাতারহীন সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভারতীয়দের ফসল চুরি করে নিয়ে যায়। এত ক্ষতি, সুন্দর সুন্দর গাছ, আমের পাতা, কুনু। অভিযোগ অনুপ্রবেশ এবং ফসল চুরিতে মদত দেয় বিজিবি। শনিবার সকালে চাষের কাজে ভারতীয় কৃষকদের বাধা দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদ করতেই ভারতীয়দের ওপরে হামলা চালায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। বিজিবির সামনেই বাংলাদেশিরা তাণ্ডব চালায়। আমাদেরই গম কেটে নিয়ে আমাদের ইন্ডিয়ান লোকের উপরে বিজেপি, মানে প্রত্যক্ষ বিজেপি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সামনে পাথর ছুটছে। ইন্ডিয়ার পাবলিককে মারতে শুরু করে
তখন সব গ্রামবাসী ছুটে যায় আর বিএসএফ এই ঝামেলার মধ্যে 4টি ওই হাত বোমগুলো ফুটায়। একজন বিএসএফ কাম হয়েছে, 7জন আমাদের গ্রামবাসী ক্ষতি হয়েছে, আকাম হয়েছে। ভারতীয়দের সুখদেবপুর সীমান্ত থেকে সরিয়ে দেয় বিএসএফ, কিন্তু ওপারে চাঁপাই নবাবগঞ্জে বিজিবির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকেন বাংলাদেশি নাগরিকরা। গত অগস্ট থেকে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। ওপারে সংখ্যালঘু নির্যাতন চরমে উঠেছে। পুরোহিত খুন, মন্দিরে লুট, বৌদ্ধদের মিছিলে হামলার মতো ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছে। পদ্মাপাড়ের পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে সংখ্যালঘুরা প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছাড়ছেন। শুক্রবার রাতে এমনই এক হিন্দু পরিবার এপারে চলে আসে। তাদের গ্রেফতার করে জলপাইগুড়ি পুলিশ। এক মহিলা এবং এক কিশোর সহ 7 জনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা বাংলাদেশের দিনাজপুরের বাসিন্দা। কোচবিহারের হলদিবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিউজ 18 বাংলা। आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है किस तरह से इसके ऊपर जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो बात कर रहा है। असल में जो एक्चुअल स्टोरी, जो हकीकत है ना, वो कुछ और है। ये खामखा गलत खबरें फैलाई जा रहे हैं और इंफॉर्मेशन भी ठीक नहीं दे रहे। और हुआ ऐसा नहीं है। बहुत सारे अब मेरा बांग्लादेशियों से रब्ता हुआ है, वो तो ये कह रहे हैं कि यार ये हमारी साइड पर आ गए थे, हमारे लोगों को, हमारे जो किसान थे, विल्जर्स थे, वो फसल काट रहे थे अपनी ही जमीन के ऊपर, उनको आकर रोका गया है कि भाई आप फसल क्यों काट रहे हो। फिर हमारे दरख्तों को बिला वजह उन्होंने काटना शुरू कर दिया, जिससे फिर हमारे लोगों को गुस्सा आया, यानी बांग्लादेशियों को आया, भाई ये दादागिरी क्यों करते हैं, ये हमारी जगह पर क्यों घुसते हैं। और फिर उन्होंने जब उनको रोकने की कोशिश की कि भाई आप ऐसा ना करो, फिर उन्होंने आगे से गालियां देना शुरू कर दी। फिर काम गर्म हो गया। फिर बांग्लादेश वाली साइड पर भी आगे से पथराव शुरू हो गया, फिर दूसरी साइड पर तो हो ही रहा था। यानी एक प्री प्लान्ड एक ये गेम डाली गई है। ये ऐसे नहीं हुआ कि अचानक ये सारा कुछ हो गया है, नहीं 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 नहीं, ये बल्कि ये पहले इसकी पूरी एक प्लानिंग की गई है और फिर उसके बाद ये सारा काम किया गया है। और फिर उसके बाद अब मैं बार बार मैं यही बात करता हूं कि जो बीएसएफ है, जो इंडियन है, वो अब चाहते ये हैं कि देखो भाई बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं हैं, हम जहां पर फेंसिंग कर रहे हैं, हम जहां पर बाड़ लगा रहे हैं, हमें लगाने दें। देखो ये किस तरह लोग आपस में लड़ रहे हैं, देखो ये किस तरह से एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो अच्छा यही है कि भाई जहां हम ये फेंसिंग कर रहे हैं ना, हमें करनी दी जाए। हम गलत भी कर रहे हैं, हमें करनी दी जाए। हम इलीगली कर रहे हैं, हमें करने दी जाए। असल में मसला ये वो प्रेशर बनाना चाहते हैं। ये है असल में मुद्दा, ये है असल में खबर, ये है सच। ये तो झूठ फैलाया जा रहा है कि भाई ये बांग्लादेशी दादागिरी करते हैं, बांग्लादेशी हमारे लोगों को मारते हैं। और बांग्लादेशियों को क्या जरूरत है भाई, ये तो बताओ ना। 53 साल हो गए, आपको तो मारा नहीं है, दादागिरी तो आप करते रहे हो। अगर वो बेचारे अब कह रहे हैं कि भाई हमारी जगह के ऊपर आप फेंसिंग ना करें, तो फिर अब आपको बुरा लग रहा है, अब आपको ये दादागिरी लग रही है, ये गुंडागर्दी लग रही है क्या? दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।